गुड मॉर्निंग। आई लव यू। आप सभी लोगों से गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ कि रसायन विज्ञान क्लास 12 का हेलो एल्केन के कुछ बनाने की विधियाँ इम्पॉर्टेंट है। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ मतलब हेलो एल्केन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में क्या बताएंगे, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, जो कि एल्कोहल के द्वारा हम हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। और वो किससे किससे अभिक्रिया कराते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल की क्रिया PCl5 से, PCl3 से और HCl से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होगा और उसके स्थान पे Cl लेकर आएंगे। तो इस द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा हेलो एल्केन बनते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल के द्वारा हम PCl3 से, PCl5 से, HCl से और SOCl2 से मतलब थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। इनके चारों विक्रियाओं के साथ हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है एल्कोहल। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ROH। क्या लिया मैंने, ROH मतलब कि एल्कोहल लिया। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, PCl5। PCl5 का नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिब्सन। अब ये क्या करता है, यह R जो है किससे क्रिया कर लेगा, इससे क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा RCl प्लस, और एक 3Cl इससे ले लेगा। 3Cl जब इससे ले लेगा तो क्या करता है, 3Cl इससे जब ले लेगा तो फास्फोरस और ऑक्सीजन इससे मिलकर के बना लेते हैं POCl3। क्या बना लेते हैं, POCl3। नेम क्या है इसका, फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नेम होगा, POCl3 का नेम क्या होगा, फास्फोरिल क्लोराइड। इसके बाद क्या बचा हुआ है, आप देखिए एक H बचा हुआ है, इसका एक Cl बचा हुआ है, तो क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, HCl। नहीं बात समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैंने एक एल्किल समूह लिया और एक Cl के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बना लिया, RCl। इसके बाद क्या हुआ कि एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3Cl लेकर के क्या बनाया, फास्फोरिक अम्ल। अब ये क्या बना हुआ है, हेलो एल्केन, जहाँ हम इसको नाम क्या देंगे, क्लोरो एल्केन। अब यहाँ पे Cl है ना, तो हमें इसका नाम, ये इसी का समूह है तो क्या बन जाएगा, या हेलो एल्केन को, ये क्लोरो एल्केन को उसी का समूह बना हुआ है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड। अब क्या देखते हैं, पूरे Cl बैलेंस है या संतुलित है। तो देखो हमने 5 Cl है ना, यहाँ पे कितने Cl है, 5। तो हम क्या करते हैं कि 5 Cl है तो क्या इधर 5 Cl है, हाँ देखा तो हमने है, क्योंकि 3 Cl ये है, एक Cl ये है और एक Cl ये है, तो 3 1 4 4 1 5 Cl है। अब यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोएथेन बना सकते हैं, क्लोरोमेथेन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे लिया, जहाँ एल्कोहल जैसा समूह लोगे वैसे ही इधर एल्केन का समूह बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया C2H5OH प्लस PCl5, तो क्या करेगा, C2H5 जो है Cl से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा C2H5Cl, और P ऑक्सीजन और Cl, 3Cl से क्रिया करेगा तो बन जाएगा POCl3, और एक हाइड्रोजन लेकर के, एक Cl लेकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये इसका नाम C2H5Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। बस समझ, यहाँ भी जब चेंज कर देंगे, जब हम एथेनॉल ले लेंगे तब। बस समझ में आई, ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल, क्योंकि हमें को एल्कोहल से ही क्रिया कराना है। ये बात समझ में आ गई है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बारे में बताती हूँ फिर। चलिए देखिए, इसके बाद हम देखते हैं एल्कोहल की ही क्रिया किसके साथ देखेंगे अब,
HCl के साथ। अब देखिए PCl3 है, मैं इसको नहीं बताऊंगी क्योंकि अल्कोहल की क्रिया जब हम PCl3 से करवाते हैं तो उसमें POCl3 जैसे PCl5 से हमने क्रिया कराया था तो फास्फोरिल अम्ल और HCl मिला था, लेकिन उसी के दोनों के स्थान पर PCl3 से जब क्रिया कराते हैं तो आर्थोफास्फोरस अम्ल निकलता है और सेम रिएक्शन हो जाता है H3PO3। इसी का नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल, यही उनके स्थान पर निकल जाता है और बैलेंस कर लेंगे PCl3 से क्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ जाएगी। वैसे ही हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम रिएक्शन देखेंगे नंबर 2। क्या देखेंगे? नंबर टू की मतलब कि HCl से क्रिया। किससे? HCl से। मतलब कि अल्कोहल की क्रिया हम HCl से कराते हैं और जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थित करते हैं तो क्या देते हैं? हेलो एल्केन देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या? ROH। क्या लिखा मैंने? ROH। ये क्या है? एल्कोहल। अब देखो सभी की क्रिया किससे हमने बताया? सभी लोगों की क्रिया अल्कोहल से ही होगी। एल्कोहल लिया और इसके स्थान पे क्या लिया? HCl। इसमें क्या लिखेंगे? जिंक क्लोराइड ZnCl2। निर्जल जिंक क्लोराइड मतलब कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा? R जो है किससे क्रिया कर, भाई ये एल्किल समूह है तो ये एल्किल हैलाइड ही तो बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो ये R जो है किससे क्रिया करेगा? Cl से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा RCl। क्या नाम है इसका? क्लोरो एल्केन मतलब हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन प्लस और क्या बन जाएगा? H जो है किससे क्रिया कर लेगा? OH से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा H2O। ये तो बनेगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूं R के स्थान पे C2H5 ले लूं तो बन जाएगा C2H5OH तो बन जाएगा एथेनॉल। बनेगा ना C2H5 एथेनॉल। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिया C2H5OH प्लस HCl तो ये क्या करेगा? एथेनॉल है ना, ये क्या है? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल है। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं? ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H5 जो है किससे क्रिया करेगा? Cl के साथ अपक्रिया करेगा तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2। सेम रिएक्शन करेगा ना, इसी के जैसे सेम करेगा। ये भी क्या करेगा? OH से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा H और OH क्या बन जाएंगे? H2O बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए हाँ, इसके बाद हमने क्या कि देखो पीसी अल्कोहल की क्रिया किससे किससे करवा सके? PCl5 से करवा चुके, HCl से करवा चुके हैं। अब हम किससे कराएंगे? थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद देखते हैं थायोनिल क्लोराइड से। देखो सभी में हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित हो रहा है ना, और देखो हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होकर के उसके स्थान पे क्या लग रहा है? Cl लग रहा है। वही बात यहाँ पे बोली गई कि हाइड्रोक्सिल समूह का समूह सिंगल बॉन्ड Cl के द्वारा विस्थापित हो जाता है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए अब हम अल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। मतलब हमने क्या लिया यहाँ पे? ROH। ये क्या है? तीसरा नंबर रिएक्शन में। देखिए मैंने क्या लिया? अल्कोहल लिया। क्या लिया? अल्कोहल लिया प्लस और इसके साथ किसके साथ अपक्रिया कराना है? थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। अच्छा, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने की विधि एक और कहलाती है। यह विधि डार्जेंस अपक्रिया कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? डार्जेंस अपक्रिया। बात समझ में आ रही ना? मतलब कि अल्कोहल की क्रिया हम जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यह अपक्रिया डार्जेंस अपक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा बेटा, क्या? डार्जेंस अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अल्कोहल की क्रिया जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इसकी अपक्रिया जब हम करवाते हैं तो ये क्या करता है? R जो है सेम वैसे ही R जो है Cl के साथ अपक्रिया करा लेगा तो बन जाएगा क्लोरो एल्केन। क्या बना लेगा? RCl मतलब कि क्लोरो एल्केन। बना लिया ना। अब प्लस देखिए क्या करेंगे? S और ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक सल्फर ये है।
तो मतलब कि ऑक्सीजन सल्फर के साथ, दो ऑक्सीजन सल्फर के साथ अपक्रिया करके क्या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो क्या बना लेंगे? SO2 क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा बेटा। आगे देखिए, अब देखिए मैंने R के साथ एक Cl कन्वेंट कर चुकी हूँ और बचा क्या हुआ है? एक Cl बचा हुआ है, बचा एक Cl है, मतलब कि H बचा है और एक Cl बचा हुआ है। तो वो दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बना लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए अब मैं इसकी अपक्रिया मैंने बोला है क्या अपक्रिया कहलाती है? डार्जेंस अपक्रिया कहलाती है। कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि एल्कोहल की क्रिया जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या देते हैं? क्लोरो एल्केन देते हैं या हाइलो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? क्लोरो एल्केन या हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन। बात समझ में आ रही बेटा? अब देखिए ROH SOCl2 दोनों से क्रिया हुई है ना। R के स्थान पे यदि हम चेंज कर दें, या R के स्थान पे हम कह दें C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल है। एल्कोहल का ही समूह क्या है? एथेनॉल प्लस SOCl2। मैं एल्कोहल के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगी, अभी यहाँ पे जान जाइए कि एल्कोहल ये है C2H5OH। अभी क्या क्रिया करेगा? C2H5 जो है एक Cl से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस, बात समझना यहाँ पे मैंने क्या किया कि C2H5 जो है एक Cl से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा C2H5Cl। अब ये वही सेम करेंगे SOO, तो दो ऑक्सीजन सल्फर के साथ क्रिया करा लेंगे तो क्या बना लेगा? SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, और H जो है एक Cl के साथ क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा HCl। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि एक Cl तो हमने C2H5 के साथ कन्वर्ट कर दिया तो C2H5Cl बन गया। अभी एक Cl बचा हुआ है तो हमने हाइड्रोजन के साथ एक Cl के साथ अपक्रिया कराया, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। अब इनके एक S है, सल्फर है और दो ऑक्सीजन है, इनके साथ अपक्रिया करके क्या बना लिया? SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई बेटा? ये मेरी बात आपके तक समझ में आ गई हो तो बेटा सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी मेरी क्लास। थैंक यू।